जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एचडी यादव मैथ पढ़ रहे थे, इससे पहले हम 26 क्वेश्चन देख चुके हैं एचडी यादव मैथ के, और टॉपिक का नाम था अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रीपोजिशन। तो आपने वो वीडियो देखी होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सुबह और मस्त होंगे। तो आज हम उसी से आगे अनुपात एवं समानुपात टॉपिक को जारी रखते हुए उसके अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और पुरानी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में अपना सुझाव दें कि वीडियो कैसी लगी और हमें क्या सुधार करना चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो लानी चाहिए वो हमें बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। जैसा कि ग्रुप डी आरआरबी की वैकेंसी चल रही हैं, उनके फॉर्म भी फिल चल रहे हैं, और 22 फरवरी लगभग उसकी लास्ट डेट है। और आरपीएफ कांस्टेबल का भी जैसे मार्च में पेपर आने वाला है, तो उसके लिए अनुपात एवं समानुपात ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट होगा, जिसमें से आरपीएफ कांस्टेबल में भी 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, और ग्रुप डी आरआरबी में भी ये बेहद अच्छा टॉपिक रहेगा। तो आप इस टॉपिक को पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और हमारे चैनल से जुड़ें, और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, और लाइक व कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आइए आज हम बात करते हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। जैसे कि हम इस पे 2-3 वीडियो बना चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर हम इसके 25-26 क्वेश्चन लगभग इसके कर चुके हैं। तो उन्हीं के आगे के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। जिस पर एचडी यादव की बुक ना हो तो वो प्ले स्टोर पर जाए, और एक एचडी यादव का ऑफलाइन ऐप आता है बुक के रूप में, तो उसे डाउनलोड करें और उसमें अपने क्वेश्चन देखें, फिर उसका सॉल्यूशन हमारी वीडियो में देखें, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और एक बार क्वेश्चन की हिंदी जरूर पढ़ें, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में आए। तो आप एचडी यादव की ऑफलाइन बुक या पीडीएफ में आपके पास उपलब्ध होगी, और अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो उस टेलीग्राम पर जाएं, उसे सब्सक्राइब या फॉलो करें, और उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी एचडी यादव की। तो आपको वहां पीडीएफ उपलब्ध मिलेगी, तो उस टेलीग्राम से आप जुड़े, और टेलीग्राम आईडी की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक, तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से हो गए थे, लगभग क्वेश्चन नंबर 27 से हम बात करेंगे एचडी यादव को अनुपात एवं समानुपात में। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 है a बटा v बराबर c बटा d बराबर e बटे f। a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर, ये हमें 3 दे रखा है, तो 2a स्क्वायर 2v स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बटे 2v स्क्वायर, और बराबर 2e स्क्वायर बटे 2 बटे f स्क्वायर। यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 3। ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने छोटा क्वेश्चन में लिख ही दिया, ये हमें याद करना है। a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 3 हो तो 2a स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर बटा 3b स्क्वायर बराबर 3d स्क्वायर हो गई। 3d स्क्वायर बराबर 4e स्क्वायर बटा 4f स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसे हम अपनी आंखों में इस तरह मतलब इसका नक्शा बना लेंगे कि देखो इस टाइप का हमें अपोन वाला कहीं भी एक क्वेश्चन दिखाई दे तो हमें सीधा उसका मतलब आंखों ही आंखों में आंसर करना है। ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। ये देखो a बटा b और c बटा d और e बटा f बराबर 3 है, तो
अब देखो इसका मान पूछा है, तो इसका मान पूछा है 2/2 a² बटे b² बराबर 3c² बटा 3d² बराबर 4e² बटे 4f²। क्वेश्चन हमारे पास सामने देखो, स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा। ठीक, ये हमारे पास 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, निष्कर्ष निकला देखो, a² बटे b² बटे c² बटा d² और e² बटे में f²। ये हमें क्या करना है, क्या बचा हमारे पास, यही तो बचा। अब हमें देखो a बटा b, c बटा d और e बटा f क्या दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। तो हम इस पे 3 पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो पर आप 3 पे भी क्या स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर 3 पे भी क्या स्क्वायर। तो हमारे पास इसका मान क्या आएगा, a² बटा b² बराबर c² बटा d² बराबर e² बटे f² बराबर 9। क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, लेकिन ये सोल्व करने का क्वेश्चन नहीं है। इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जब a बटा b बराबर c बटा d या e बटा f बराबर 3 है और इन पर स्क्वायर है, तो हम 3 का स्क्वायर सीधा सीधा कर सकते हैं 9। इसी तरह क्वेश्चन देखो, माना क्वेश्चन ये आ जाता है कि 4 बटा a² बटा 4 बटा, यह क्यूब आ जाता है, क्यूब मैं अपने पास से बता रहा हूँ, ये 4 बटा b² b का क्यूब प्लस बराबर 5 बटा c का क्यूब और 5 बटा d का क्यूब बराबर 6 बटा e का क्यूब और 7 बटा f का क्यूब, 7 बटा f का क्यूब। ये क्वेश्चन हमें आ जाता है। तो देखो 5 से 5 कटेगा, 6 से यहाँ पे 6 होगा, 6 से 6 कटेगा, 4 से 4 कटेगा। क्या आया, देखो a बटा b और c बटा d और e बटा f बराबर 3 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका आंसर 27 आ जाएगा। इसी तरह हमें इन क्वेश्चनों में सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि इसकी पावर क्या है। अगर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का ये जो भी यहाँ दे रखा होगा क्वेश्चन में उसका स्क्वायर कर देंगे, और अगर घात 3 है तो उसका क्यूब कर देंगे, घात 4 है तो उसकी 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमें देखना होता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आगे को किसी भी टाइप का क्वेश्चन, अल्फाबेट चेंज हो सकते हैं, कुछ भी चेंज हो सकते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बिना सॉल्यूशन के। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी, तो आपको ये समझ में आई होगी। आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आगे से मिलेगा तो आप कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप कर देंगे। तो हम 27 क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, देखो x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है, तो 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y ज्ञात कीजिए। देखो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है, तो क्या ज्ञात करना है, 4x माइनस वाई, और क्या ज्ञात करना है, देखो 2x प्लस 3y हमें ज्ञात करना है अनुपात में। ठीक, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास x का मान दे रखा है 3, y का मान दे रखा है 4। हम इस पर मान पुट कर देंगे, 4x माइनस वाई और अनुपात 2x प्लस 3y। अब देखो जहां x है वहां हम 3 रख देंगे। x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो x की जगह हम 3 पुट करेंगे और y की जगह 4 पुट करेंगे। तो देखो 4 गुणा x की वैल्यू 3 माइनस y की वैल्यू 4 अनुपात 2 गुणा x की वैल्यू 3 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 4। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 माइनस 4 अनुपात और 2 तिया 6 प्लस 4 तिया 12। अब इन्हें जोड़ेंगे, देखो इन्हें घटाएंगे कितना बचेगा 8 अनुपात 6 और 12 कितने हुए 18, 6 और 12 18। अब देखो इसे काटेंगे, 2 चौक 8 2 नम 18, तो कितना मान आया हमारा 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9 हमारा आंसर हुआ ये। ठीक, ये 4 अनुपात 9 आंसर हुआ। इसी तरह देखो 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 28
देखो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है a/3 बराबर b/2। क्या दे रखा है देखो, a/3 बराबर b/2, a/3 बराबर b/2 हो तो क्या ज्ञात करना है देखो, 2a प्लस 3b अपॉन में क्या दे रखा है 3a माइनस 2v ज्ञात करो। 2a प्लस 3b और 3a माइनस 2b हमें ज्ञात करना है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 3, a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 2। अब हम a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 2a प्लस 3b बटे में क्या दे रखा है 3a माइनस 2v। अब देखो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इधर लिख देता हूं। देखो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, a की वैल्यू 3 लिखेंगे, 3 माइनस 3 गुणा और b की वैल्यू कितनी लिखेंगे देखो 2 बटे में 3 गुणा a का मान कितना लिखेंगे देखो 3, a का मान लिखा हमने 3 प्लस, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस 2 गुणा b का मान कितना दे रखा है हमारे पास, b का मान दे रखा है हमारे पास 2। तो हमने देखो कुछ नहीं करा है अभी तक, अभी बस क्वेश्चन में इतना करा है, जहां a है वहां पर 3 रखा है और जहां b है वहां पर 2 रखा है। ये हमने मान पुट करा है, a की जगह 3 b की जगह 2, a की जगह 3 b की जगह 2। अब देखो इसे सॉल्यूशन करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, नीचे देखेंगे 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4। अब देखो 6 और 6 कितने हो गए 12 और 9 में से 4 जाए कितना बचेगा 5, तो कितना आया हमारे पास 12/5। या हम इसे लिख सकते हैं 12/5, हम कुछ भी लिख सकते हैं 12/5 या 12/5 या 12/5। तो ये आपके क्वेश्चन 27 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आया होगा। देखते हैं देखो आगे क्वेश्चन नंबर देखो 29। क्वेश्चन नंबर 29 के जैसे हमने इससे पहले कई क्वेश्चन कर चुके हैं, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद ट्राई करें, अगर ना हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसे अगली वीडियो में करा देंगे। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 29 की खुद ट्राई करने की कोशिश करें, अगर ना हो तो हमें कमेंट में लिख कर दें, तो हम उसे अगले दिन करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 30 देखते हैं। ये हमारा जो टाइप चल रहा था ये टाइप 3 चल रहा था, टाइप 3। इससे पहले हम 2 टाइप सीख चुके हैं, ये टाइप 3 चल रहा था। टाइप 3 देखो, एक हम सिंपल वाले टाइप सीखा, एक हमने दूसरा टाइप प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात सीखा। ठीक, और दूसरा टाइप हमने क्या सीखा, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, और ए बी संख्या दे रखी है, इनका अनुपात बी दे रखा है और इनका तृतीय अनुपात सी दे रखा है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कौन सी संख्या घटाई जाए, ये टाइप हमने दूसरा सीखा। और तीसरा टाइप हम इस समय सीख रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि x अनुपात y 4/5 है तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y ज्ञात कीजिए। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है x अनुपात y कितना 4/5 है, तो क्या ज्ञात करवाया देखो, तो हमारे पास 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y हमसे ज्ञात करवाया है। ठीक, 5x प्लस 3y ज्ञात करवाया है। तो देखो इसमें भी कुछ हमें करना नहीं है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 28 और 27 देखा, बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन होगा। हमें x की वैल्यू देखो क्या दे रखी है 4, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करा देंगे। 3x अनुपात 5x प्लस 3y। अब देखो इसमें 3 गुणा x का मान कितना लिखेंगे 4 प्लस y का मान कितना लिखेंगे देखो 5 अनुपात 5 गुणा x की जगह लिखेंगे 4 और y की 3 गुणा y की जगह लिखेंगे 5।
तो 4 दिया 12 प्लस के 5 अनुपात 5 चौक 20 प्लस के 15 5 दिया 15। अब देखो कितना हो जाएगा 12 5 17 और ये हो जाएगा 5 और 3 35 17 अनुपात 35। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हुआ 17 अनुपात 35। तो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 की तरह सेम क्वेश्चन था ये, तो आपके ये समझ में आया होगा। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम इसी की तरह है, तो आप इसे करने की कोशिश भी कर सकते हैं, वरना मैं करा देता हूं। जैसे x अनुपात y 3 अनुपात 4 है तो 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है x अनुपात y कितना 3 अनुपात 4 दिया है, तो क्या ज्ञात करवाया। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में ज्ञात करवाया 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y, ये हमें ज्ञात करवाया है। ठीक, ये हमें ज्ञात करवाया है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, x का मान 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, क्या करेंगे हम पुट कर देंगे। देखो 4x प्लस 5y और अनुपात 5x माइनस के 2y में क्या x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4 करेंगे। जैसे देखो इधर देख लेते हैं इस सॉल्यूशन, 4 गुणा x का मान कितना रखेंगे। देखो x का मान रखेंगे हम 3, क्या दे रखा है हमें x का मान दे रखा है 3, तो x की जगह क्या रखेंगे 3। ठीक, x की जगह 3 y की जगह 4, तो x की जगह 3 प्लस 5y है तो 5 गुणा y की जगह कितना लिखेंगे 4। ऐसे देखो नीचे देखते हैं, तो सॉरी नीचे नहीं है, इसमें अपॉन में दे रखा है, तो नीचे नहीं है मतलब अनुपात में दे रखा है। तो 5x, तो 5 गुणा x की जगह 3 और प्लस माइनस 2 गुणा y की जगह कितना दे रखा है, y की जगह 4, ये हमने 4 लिखा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12 प्लस 5 20 अनुपात 5 दिया 15 माइनस 4 दूनी 8। तो देखो 20 और 12 कितने हुए, 20 और 12 24, 20 और 12 22 32 32 20 और 12 32 अनुपात 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 7, 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 7। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 32 अनुपात 7। देखो किसी ऑप्शन में दिया होगा 32 अनुपात 7, देखो ऑप्शन नंबर बी में 32 अनुपात 7 आंसर दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 32 अनुपात 7। देखो आपके पास अगर हार्ड कॉपी में कोई बुक नहीं है, बुक शेयर से आप बुक ले सकते हैं, 300 या 350 रुपए की बुक मिलेगी HD यादव। या आपके पास बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाइए और आप HD यादव बुक फॉर ऑफलाइन डालिए, तो वहां पर आपको एक PDF मतलब एक ऐप के थ्रू बुक मिलेगी, उसे आप इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में और वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। तो फ्री ऑन बुक है, तो आप फ्री में उस बुक को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने सवालों क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखो 2x प्लस, क्वेश्चन नंबर 32 है 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर 18 अनुपात 29 है, तो x बटा y किसके बराबर होगा, अर्थात x बटा y मतलब x अनुपात y का मान ज्ञात करवाया है। लेकिन दिया क्या है हमारे में, देखो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, देखो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर 18 अनुपात 29, कितना 18 अनुपात 29 दिया है, तो x बटा y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, x अनुपात y का मान हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले जब हमने
अनुपात समानुपात चैप्टर शुरू किया था तो हमने बताया था कि देखो पास अगर समानुपात के चिन्ह को क्या कहते हैं, बराबर। समानुपात क्या कहलाता है, बराबर का चिन्ह। तो ये बराबर को हम समानुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, देखो पास वाले की पास वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और दूर वाले की दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप ऐसा ना करना चाह रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 2x + 3y और बटे में लिख लेंगे हम, देखो 3x + 5y बराबर 18:29। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करना चाहें आप तो देखो पास वाले की पास वाले से और दूर वाले की दूर वाले से मल्टीप्लाई सीधा सीधा करवा सकते हैं। तो 18 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो, और ऐसी 29 की मल्टीप्लाई 2x + 3y से करा देंगे। तो ऐसे ही देखो हम करते हैं। देखो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58x। अब देखो 3 से करेंगे, 3 9 27, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 29 दिया 87 y बराबर 18 दूनी 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54। तो 54x बराबर वो प्लस 54x प्लस 18 पंजे 90, 90 y। अब देखो x वाले एक तरफ करेंगे, y वाले एक तरफ। तो 58x और देखो ये 54x इधर काय में आएगा माइनस में, बराबर 90y। अब देखो ये 87y इधर है तो इधर काय में जाएगा, ये माइनस में, क्योंकि बराबर के चिन्ह को हम प्लस या माइनस से इधर उधर ले जाते हैं। तो देखो क्या प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में। ये इधर प्लस में है तो देखो ये इधर प्लस में देखो 87y प्लस में है तो ये माइनस में गया, ये भी प्लस में है तो ये माइनस में आया। अब देखो 58 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 4x बराबर, और 90 में से 87 घटाएंगे कितना बचेगा, 3y। अब देखो हम x बटे y कहाँ आएगा, बटे में, बराबर 3 यही रहेगा और 4 कहाँ जाएगा, बटे में। तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, 3:3/4, या हम इसे लिख सकते हैं 3:4। ठीक, 3:4। ये क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधी सीधी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यही 18 की 3x + 5y से, 29 की 2x + 3y से, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखो 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखो a/b बराबर 4:9 है तो a/c बराबर 2:3 है। तो ab और bc ज्ञात कीजिए। अब देखो a/b, क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। देखो a/b हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो a/b 4:9, कितना, 4:9। और देखो फिर दे रखा है a/c बराबर कितना दे रखा है, 2:3। तो ज्ञात क्या करना है, देखो तो तब क्या ज्ञात करना है, a+b अनुपात a+c हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो a का मान यहाँ भी हमें 4 दे रखा है, लेकिन a का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 2, b का मान यहाँ पर 9 दे रखा है और c का मान 3 दे रखा है। तो a का मान हमें 2 बार दिया हुआ है। तो देखो इसकी एक ये मतलब चौथे टाइप में पहुंच गया। ये एक अलग टाइप है, खुद में एक अलग टाइप है, जिसे हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसे सॉल्यूशन में देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हमें पहले ही दे दिया तो हम इसे पहले ही देख लेते हैं। बाकी इसका टाइप अलग है, हम इसे जरूर पढ़ेंगे। ठीक, तो इसे देखो, हम जो भी संख्या हमें दे रखी है, जैसे a दे रखा है 2 बार, तो देखो इसे हम कैसे लिख लेंगे, b/a/c। जो संख्या हमें दे रखी है 2 बार उसे हम बीच में लिखेंगे। जो संख्या हमें 2 बार दे रखी है उसे हम बीच में लिखेंगे। a हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो हमने बीच में लिखा। यह लिख लिया b/a और ac दे रखा है तो a/c, ये हमने लिख लिया। अब देखो b/a कितना दे रखा है, तो b का मान कितना है, देखो 9, b के नीचे b का मान रखा। a का नाम कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है, देखो 4, a का मान कितना दे रखा है, 4, तो 4 रखा। देखो अब देखो हमारे पास a का मान फिर कितना दे रखा है, 2, तो हम नीचे फिर 2 लिखेंगे। नीचे अगली लाइन में नीचे a के नीचे ही 2 लिखेंगे, जो a का दूसरा मान दे रखा है। तो a का मान रखा हमने 2,
फिर देखो सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान 3 अनुपात 2 अनुपात 3। अब देखो ये जगह और ये जगह ब्लैंक बच गई अर्थात खाली रह गई, तो इसे हम कैसे भरेंगे, देखो इसके सामने वाली संख्या हम भर देते हैं। यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर भर दिया हमने 4, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2, अर्थात इस खाली जगह में सामने वाली संख्या को हम फिल करते हैं। तो अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब देखो इसे काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 छक्का 12। अब देखो ये नहीं कट गया, तो ए बी, तो बी का मान कितना आया 9, ए का मान कितना आया 4 और सी का मान कितना आया 6। तो अब हम इसे लिख लेंगे, देखो मैं इधर करता हूं, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आया, देखो ए का मान कितना, ए का मान बीच में है तो ए का मान है 4, 4 अनुपात, देखो सी का मान, बी का मान कितना, बी का मान शुरू में है तो बी का मान क्या आएगा 9, 9 अनुपात, देखो सी का मान कहाँ है लास्ट में, सी का मान कितना आएगा 6, तो 6। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है 4 अनुपात 9 अनुपात 6। ये ए बी सी का मान आ गया। अब ए बी सी का मान जब हमारे पास आ गया तो हम a प्लस बी और b प्लस सी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो a प्लस बी दे रखा है तो a प्लस बी अनुपात में a प्लस सी हमें दिया है, तो a की जगह कितना रखेंगे हम 4 प्लस b की जगह कितना लिखेंगे 9 और अनुपात a की जगह कितना फिर 4 और c की जगह 6। अब देखो 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 13, 9 और 4 13 अनुपात 6 और 4 10, तो हमारे पास क्या आया 13 अनुपात 10 इसका आंसर आया, 13 अनुपात 10। देखो किसी ऑप्शन में 13 अनुपात 10 दे रखा होगा, तो 13 अनुपात 10 दे रखा है, देखो हमें ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर सी में सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हमें 13 अनुपात 10, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा। बाकी आगे देखो मैं देखता हूं, देखो इसके जो क्वेश्चन शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन सब शुरू हैं, तो इसके लगभग 10 या 15 क्वेश्चन इस अलग अपने टाइप के हैं, ये एक अलग में खुद में एक टाइप है। तो हम क्वेश्चन नंबर 58 से जब पढ़ेंगे आगे 1-2 क्लास के बाद तो हम इस टाइप को पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल में ये क्वेश्चन दे रखा है बीच में, तो हमने एक क्वेश्चन ये कर दिया। ठीक, तो आगे हम देखो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2 हो तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y क्या होगा। देखो x अनुपात y क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, x अनुपात y दे रखा है देखो हमें 5 अनुपात 2, तो क्या ज्ञात करना है, देखो हमें 8x प्लस 9y 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y ज्ञात करनी है। ठीक है, 8x प्लस 2y ज्ञात करनी है। तो देखो x का मान हम 5 पुट करेंगे, y का मान 2 पुट करेंगे, बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन पीछे देखे, तो हम बिल्कुल से हम उसी की तरह कर देंगे। अनुपात 8x प्लस 2y, देखो 8 गुणा x की जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस 9 गुणा y की जगह कितना लिखेंगे हम 2 अनुपात 8 गुणा x की जगह कितना लिखेंगे 5 प्लस 2 गुणा y की जगह कितना लिखेंगे 2। तो देखो गुणा करेंगे 8 पंजे 40 प्लस 9 दूनी 18 अनुपात 8 पंजे 40 8 पंजे 40, ठीक, प्लस अब 2 दूनी 4, देखो कितना हो जाएगा 58 जुड़ के 58, ये कितना हो गया 44, काटेंगे देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 नम 18। अब देखो 29 अनुपात y से एक अभाज्य संख्या दोनों, मतलब 29 एक अभाज्य संख्या, 29 किसी से कटेगी नहीं, अर्थात 22 तो 2 से कट जाएगी, लेकिन 29 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो हम यही इसका आंसर कर देंगे 29 अनुपात 22। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 34 था। हम क्वेश्चन नंबर 35 और देखते हैं ताकि ये टाइप हमारा खत्म हो जाए, फिर हम एक अगले टाइप पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बाद, जिस टाइप का नाम होगा जोड़ या घटाव, अर्थात किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर क्या फर्क पड़ता है। तो एक नया टाइप हम
कल शुरू करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 35 और देखते हैं। देखो 35 है 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। 2x बराबर 3y बराबर 4z, तब 4z, तब क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। देखो कोई भी संख्या जब हम मान लेते हैं, देखो जब इसका देखो x अनुपात y अनुपात में दे रखा है तो बराबर x अनुपात y तो 5:2। अगर अनुपात में कोई संख्या होती है तो उसकी वही वैल्यू हम पुट कर देते हैं, या हमें बटे में दे रखा हो जैसे x/2 बराबर y/5, तो हम x का मान एक्यूरेट रख देंगे। लेकिन जब हमें 2x बराबर 3y बराबर 4z इस रूप में दिया हो तो हमें इनका मान निकालना होगा। वो कैसे, देखो 2x बराबर 3y बराबर 4z। अब हम इनका क्या करेंगे, 4 का 3 का 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आता है, देखो जो संख्या इनसे सबसे डिवाइड हो जा, तो क्या होगा 4 2 3 का एलसीएम कितना होगा 12। तो इनके नीचे क्या लिखेंगे 12/12 और बटे में 12, सॉरी बटे में 2x/12। अब देखो इन्हें इनसे काटेंगे, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक्का 12, तो x/2 कितना आया 6, x और y बटे कितना आया 4 बराबर z/3, ये हमारे पास आ गया। ठीक, ये हमारे पास आया, तो हम x अनुपात y का मान लिख सकते हैं। x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना 6:4:3 आएगा। ठीक, कितना 6:4:3 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने देखा आज। तो इससे आगे की बात हम करेंगे, इससे आगे एक नया टाइप शुरू करेंगे हम, टाइप नंबर 4। ये हमने टाइप नंबर 3 तक आज बात की और टाइप नंबर 4 की हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसका नाम होगा जोड़ व घटाव। तो आप सभी इन पीछे टॉपिकों का सबका रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक व कमेंट करे। वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक और अपनी कमेंट में अपना सुझाव भेजे और अपने फ्रेंडों को शेयर करे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर चलती रहे और हमारा भी मोटिवेशन आपसे ही मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और जय हिंद।